जय हिंद दोस्तों। मैं अजय दांगी स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश विरथरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि सैटरडे और संडे का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा एमसीक्यू से रिलेटेड। तो आज मैं उनके एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जिन सब्जेक्ट को हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, होप आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आप भी इन एमसीक्यूज़ को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो जो पहला एमसीक्यू है वो है आपका 1857 का विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ। जो आपका रिवॉल्ट था 1857 का, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो सर मैंने आपको बताया था कि जो 1857 का रिवॉल्ट था वो आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका सर? मेरठ से। और सर डेट भी इंपॉर्टेंट है, डेट भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है। तो डेट की बात करूँ तो डेट थी आपकी 10 मई 1857। कब से स्टार्ट हुआ था? 1857 का रिवॉल्ट आपका 10 मई से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था कि 1857 का रिवॉल्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था आपका? मेरठ से। डेट क्या थी? 10 मई 1857। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है सर आपका वो है कि 1857 के रिवॉल्ट का इमीडिएट कॉज क्या था, तत्कालिक कारण क्या था 1857 के रिवॉल्ट का। तो अगर मैं आपसे तत्कालिक कारण की बात करूं, मैंने आपको बोला था इसके बहुत सारे रीज़न थे। हमने एक्सप्लोडेशन को अपने पहले वाले वीडियो में देखा था, बट उन सब ने बारूद के ढेर बनाने का काम करा था। उसमें जो चिंगारी लगाने का काम किया था वो किसने किया था? आपका एनफील्ड राइफल ने। किसने किया था? आपका एनफील्ड राइफल ने। और एनफील्ड राइफल की खास बात ये थी कि इसके जो कारतूस थे वो किससे बने हुए थे? एक चर्बी से बने हुए थे। जो चर्बी थी वो किससे बनी हुई थी? गाय और सुअर के फैट से बनी हुई थी। ठीक है, तो वो रिलीजन से रिलेटेड थी। ठीक है, धर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, तो उसका जो तत्कालिक कारण था वो क्या था? आपका चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। किसका प्रयोग प्रारंभ करना? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग प्रारंभ करना। ठीक है, तो 1857 के बहुत सारे कारण थे, पर तत्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल का इंट्रोड्यूस करना। और उसके जो कारतूस थे वो किससे बने हुए थे? आपके चर्बी वाले कारतूस, चर्बी से बने हुए थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया था? मैंने आपको मंगल पांडे के बारे में बताया था सर। मंगल पांडे पहला ऐसा था जिसने बोला कि नहीं, मैं चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से क्या कर दूंगा? आपका मना कर दूंगा। ठीक है, तो पहला और जो भारत 1857 की क्रांति का क्या है आपका? पहला मार्टर भी है, पहला क्या है आपका? शहीद भी है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। ठीक है, तो मैंने आपको अपने लेक्चर में बताया था कि मंगल पांडे पहला ऐसा नौजवान था जिसने पूरी ब्रिटिश हुकूमत के सामने क्या हो गया था? वो खड़ा हो गया था। वो रिलेटेड कहाँ से था? मैंने आपको बताया था वो कहाँ से रिलेटेड था? आपका बैरकपुर से। कहाँ से रिलेटेड था? आपका बैरकपुर, बंगाल में है। ठीक है, और उसकी जो बटालियन थी, जो उसकी कंटेनमेंट थी, वो कौन सी थी? आपकी 34। कौन सी आर्मी की टुकड़ी से रिलेटेड करता था? वो आपका 34 लेवल इन्फेंट्री। ठीक है, नेटिव इन्फेंट्री, सॉरी, बैरकपुर की छावनी से क्या करता था? आपका वो संबंधित था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? 34B नेटिव इन्फेंट्री। क्या आंसर हो जाएगा इसका? 34B नेटिव इन्फेंट्री से क्या था? वो संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? बैरकपुर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? मैंने आपको बताया था, मैंने जब आपको इससे अपनी पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको सेंटर्स लिखवाए थे, जिसमें मैंने बताया था कि जो लखनऊ था, लखनऊ मीन्स अवध जो था, ठीक है, वहाँ पर जो लीड कर रहा था, जो लीडर थी, वो कौन थी? आपकी बेगम हजरत महल थी। ठीक है, कौन थी? आपकी बेगम हजरत महल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं हम। अब सर क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मैं आपको बताऊं, 1857 की जब क्रांति स्टार्ट हुई तो भारत का गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। और यहीं से सर दूसरा फैक्ट आपका बनता है, क्योंकि 1857 की क्रांति खत्म हुई तो भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बोलने लगे थे। क्या बोलने लगे थे? आपका वायसराय। तो यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन भी बनता है कि भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का पहला वायसराय भी कौन था सर? आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग था। और साथ ही साथ 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल भी कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा सर? लॉर्ड कैनिंग भारत की गवर्नर 1857 के रिवॉल्ट के समय क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है
1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मैंने आपको बता चुके हैं, इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहला शहीद कौन था आपका? मंगल पांडे था 1857 के रिवॉल्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में कानपुर में किसने नेतृत्व किया? कानपुर में लीड करने वाला कौन था? तो मैंने आपको बताया सर, कानपुर में जो लीड किया था वो किसने किया था? आपका नाना साहब ने। किसने लीड करने वाला था? आपका नाना साहब। सर तात्या टोपे मत लगाना, तात्या टोपे भी साथ में थे नाना साहब के, पर लीडर जो था कानपुर का वो कौन था? आपका नाना साहब। और नाना साहब का जो मैंने आपको बताया था, इनका रीज़न को पेशावा के दत्तक पुत्र थे, और इनको ये मानने से इनकार कर दिया था किसने? आपके ब्रिटिशर्स ने। तो इसकी वजह से किसके विरुद्ध खड़े हो गए थे? ब्रिटिशर्स के विरुद्ध क्या हो जाते हैं? आपके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। इनका जो निक नेम था वो भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता था। वो निक नेम क्या था इनका? धोंदू पंत। क्या नाम था आपका? धोंदू पंत इनका क्या था? आपका निक नेम था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जामिनेशन में आ जाता है। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कौन सी थी 1857 के रिवॉल्ट की, तो वो थी सर हिंदू मुस्लिम एकता। कौन सी चीज़ थी? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, बहादुर शाह जफर मुस्लिम था, हिंदू भी कई सारे थे, तो हिंदू मुस्लिम दोनों ही इकट्ठे होकर क्या थे? आपके ब्रिटिशर्स अंग्रेज़ों के खिलाफ क्या कर रहे थे? आपका लड़ रहे थे। ये सबसे अच्छी बात थी किसकी? 1857 के रिवॉल्ट की, जो आगे आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। फिर जब गांधी जी आएंगे तब ये चीज़ आपको आगे देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? इसके ऊपर तो मूवी भी बन चुकी है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मणिकर्णिका। इनका मूल नाम क्या था सर? आपका मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? आपका मणिकर्णिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो 1857 का रिवॉल्ट था वो क्यों असफल हो गया, तो इसका जो सबसे बड़ा रीज़न था असफल होने का, जो पहला अगर हम ऑप्शन देखें तो पहला है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अगर आप देखोगे तो बहादुर शाह जफर सब हिंदू मुस्लिम एक होकर लड़ रहे थे। तो सेकंड रीज़न है किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सबसे बड़ा रीज़न सर यही था, क्योंकि कोई भी लीडरशिप नहीं थी, कोई भी प्रोग्राम नहीं था, ठीक है, कि किस टाइप से मूवमेंट को चलाना है। जिसको लगा वो मूवमेंट करने लगा। तो प्लानिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सक्सेस में, वो इस मूवमेंट में नहीं थी कि मूवमेंट को आगे चलाना कैसे है। एक टाइम पे जाके इनको पता ही नहीं था इनको क्या करना है, तो ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा, ये मूवमेंट जल्दी ही क्या हो गया? आपका समाप्त हो गया। और भी इसके रीज़न थे, सी वाला भी आंसर हो सकता है अगर बी वाला नहीं होता। इसके प्रभाव का क्षेत्र जो था वो सीमित था। सही बात है, इसके प्रभाव का जो क्षेत्र था वो सीमित था, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो क्या है? आपका बी आंसर। अगर बी नहीं होता तो आंसर क्या होता? आपका सी। पर अगर बी और सी दोनों ही सही आंसर हैं, ठीक है, तो आंसर शुड बी बी, क्योंकि इस मोमेंट में लीडरशिप नहीं थी, ठीक है। तो आप क्या टिक लगाओगे? बी टिक लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कि कॉन्स्पेरेंसी किसने बोला है? कॉन्स्पेरेंसी या षड्यंत्र किसने बोला है 1857 के विद्रोह को? अगर मैं बताऊं तो कॉन्स्पेरेंसी किसकी? तो हिंदू मुस्लिम की कॉन्स्पेरेंसी थी। किसके विरुद्ध? आपका अंग्रेज़ों के विरुद्ध। एक किसने बोला है इसको? तो सर इसको बोलने वाला है टेलर। किसने बोला है इसको? आउटरम और टेलर ने इसको कॉन्स्पेरेंसी बोला है। अगर आपको ये आंसर पता नहीं था तब भी आप इसको लगा सकते थे। जैसे लॉरेंस ने इसको राष्ट्रीय आंदोलन, लॉरेंस ने इसको एक सैनिक विद्रोह बोला। कौन कौन ने? एक लॉरेंस हो गया आपका मजूमदार हो गया, आपका सीले हो गया, इन लोगों ने इसको क्या बोला था? आपका सैनिक विद्रोह। होम्स ने इसको क्या बोला था? होम्स ने इसको बोला था ये बर्बरता और सिविलाइजेशन के बीच, सभ्यता के बीच में क्या था? एक संघर्ष था, ठीक है। तो आउटरम और टेलर ने इसको क्या बोला है? एक षड्यंत्र बोला है, कॉन्स्पिरेंसी बोला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है आपका निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो ये थोड़ा सा इस टाइप का क्वेश्चन है कि देखते हैं। तो पहला है आपका खेतिहर मजदूर, एग्रीकल्चर लेबर्स, ठीक है। सेकंड है आपका साहूकार, मनी लेंडर्स, कृषक फार्मर, और फोर्थ है आपका जमींदार। तो आप देखोगे तो कृषकों ने तो इसमें भाग लिया था। जमींदार, कुछ जमींदार इस मूवमेंट में थे, और जो बड़े बड़े जमींदार थे उनने इस मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। मनी लेंडर ने इस मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। जो मनी लेंडर थे वो इस मूवमेंट से जुड़े नहीं थे, ठीक है।
खेतिहर मजदूर, ये भी कुछ हद तक इस मूवमेंट से नहीं जुड़े थे, कुछ लोग जुड़े थे कुछ लोग नहीं जुड़े थे, तो आंसर शुड बी जिसमें टू होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप लगाना चाहो आंसर तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी तो केवल टू होना चाहिए कि मनी लेंडर एक ऐसा ग्रुप था जो मूवमेंट से नहीं जुड़ा था। मोर एंड मोर अगर देखें हम तो 100% मनी लेंडर आंसर है। बट अगर आप और भी और किसी आंसर पर जाओ तो 2 एंड 4 भी आंसर हो सकता है कि जमींदार का कुछ ग्रुप इस मूवमेंट से जुड़ा था, एक बड़ा ग्रुप इस मूवमेंट से क्या नहीं था आपका जुड़ा नहीं था। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर शुड बी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको ये आंसर नहीं पता तो आप देखो कि 1857 के समय था कौन। अगर देखेंगे तो लॉर्ड कार्नेवालिस सर था ही नहीं 1857 के समय, वो 1793 में आया था, तो ये आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो 1828 में आया, ये आंसर नहीं होगा। लॉर्ड बेलेजली जो 1799 में आया, ये भी आंसर नहीं होगा। बचा कौन? लॉर्ड कैनिंग जो 1857 के समय क्या था, भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग। बट यहाँ से जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपसे, इस क्वेश्चन को थोड़ा टिल्ट करके भी पूछ सकता है कि 1857 के समय लॉर्ड कैनिंग ने किसको आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया गया था आपका? इलाहाबाद को बनाया गया था। दो क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से तैयार होते हैं। पहला कि किसने बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। कहाँ बनाया? तो वो कहाँ बनाया आपका? इलाहाबाद में बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। तो एक इससे पहले क्योंकि कई सारे मोमेंट हो रहे थे, तो इससे पहले एक मोमेंट और यहाँ पर फेमस मोमेंट चला, जिसका नाम था आपका गडकरी मोमेंट। गडकरी मोमेंट एक ट्राइबल्स मोमेंट था जो महाराष्ट्र में चला था। ठीक है, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में क्या था आपका ये मोमेंट शुरू हुआ था। किसके विरुद्ध शुरू हुआ था? आपका अंग्रेजों के विरुद्ध शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन ने किया? तो बरेली एक सेंटर था जहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व करने वाला था आपका खान बहादुर खान। किसने नेतृत्व करा था यहाँ पर? खान बहादुर खान है। किसमें? आपका बरेली में। ठीक है, कुंवर सिंह ने, मैंने आपको बताया कुंवर सिंह ने कहाँ पर करा था? आपका जगदीशपुर बिहार में करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? अब सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। तात्या टोपे ने भाग लिया था, लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भाग लिया था, कौन ने भाग नहीं लिया? आपका भगत सिंह। भगत सिंह आपको आगे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1857 की लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो अगर मैंने आपको बताया भी कि जो इमीडिएट कॉज था वो क्या था आपका? एनफील्ड राइफ़ल का इंट्रोडक्शन। और एनफील्ड राइफ़ल का जो कारतूस था वो फैट से बना था। फैट गाय और किसका था? आपका पिग का। और दोनों ही किससे रिलेटेड थी? आपकी धर्म से रिलेटेड थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। किसमें इंटरफेयर करना? आपका रिलीजन में इंटरफेयर करना। ये इसका एक क्या था? आपका इमीडिएट कॉज था। बहुत सारे कॉज थे पर जो तत्कालिक कारण था वो कौन सा था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, एनफील्ड राइफल का इंट्रोडक्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में 1857 भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मूल नाम था तात्या टोपे का वो था आपका रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है आपका? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। बिल्कुल सही बात है सर। 1857 की जो शुरुआत हुई थी वो किसके रूप में हुई थी? एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। ठीक है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया। सही बात है, स्टार्टिंग तो एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी और फिर ये बढ़ता चला गया और सभी सेक्शन को इसने कवर कर लिया। तो आंसर हो जाएंगे आपका 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस इतिहासकार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने बोला है? तो मैंने आपको बताया जो मजूमदार था इसने इस विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह बोला है। क्या बोला है आपका? सैनिक विद्रोह बोला है। तो ये सब चीज़ें किसने नहीं बोली हैं आपकी? ये कथन किसने दिया था? आपका आर.सी. मजूमदार ने, जिसने इस विद्रोह को क्या बोला था? एक सैनिक विद्रोह बोला था। ठीक है, बी.डी. सावरकर ने इस विद्रोह को क्या बोला है? एक क्या था आपका? फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल था। ये क्या था आपका? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने बोला था? बी.डी. सावरकर ने बोला था। ठीक है, मेरठ में विद्रोह प्रारंभ कब हुआ? तो मैंने आपको बताया था इससे पहले मेरठ में कब विद्रोह प्रारंभ हुआ था? आपका 10 मई 1857 को। कब प्रारंभ हुआ था? आपका 10 मई 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने
जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उसने इस क्रांति को क्या बोला है? 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, 1857 की क्रांति का समर्थन किया, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो अगर मैं बात करूं तो वो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। उन्होंने कोई इसका ना समर्थन किया था ना इसका कोई विरोध किया था, ठीक है। इसमें वो पूरी तरीके से क्या थे, जो मिडिल क्लास वर्ग था उसने इसको सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो कथन है आपका, अगर हम देखें तो जो पहला कथन है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था वह प्रयोग करने से इनकार किया। बिल्कुल सही बात है। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सर्जेंट मेजर ह्यूसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बाग की तलवार से हत्या कर दी थी। ये भी बिल्कुल सही है। विद्रोह में आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। सर सभी कथन जितने भी कथन लगे हैं पूरे क्या है आपके सही हैं। मंगल पांडे 34 NI का क्या था आपका नौजवान था या सैनिक था। वो पहला क्या था आपका शहीद था जो इसमें क्या हुआ था आपका इस आंदोलन में शहीद हुआ। वो उसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, तो उसने बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। वो 8 अप्रैल को उसको फांसी हो गई थी। ये चारों कथन क्या हैं आपके सही हैं। तो आंसर क्या होगा आपका A 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस टाइम कौन था आपका? ग्लैडस्टोन। कौन था आपका? ग्लैडस्टोन उस टाइम ब्रिटेन का क्या था आपका? प्रधानमंत्री था। याद रखिएगा आप। यहाँ पर कुछ मैच द कॉलम है, ठीक है, जो सेंटर्स की मैच द कॉलम है। तो पहला मैच द कॉलम है कि मेरठ में किसने इस विद्रोह को क्या करा था आपका? लीड करा था। आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि दिल्ली में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन ने करा था? बहादुर शाह ने। तो आप देखो B का 2, अब B का 2 आपको 2 में दिख रहा है, तो A आंसर हो सकता है और C आंसर हो सकता है, और तो सबका ठीक है। 2 आंसर आपके कट गए, ठीक है, तो A का 2 होगा, ठीक है। और बरेली में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने करा था? वह खान बहादुर खान ने करा था। तो 2 B का 2 और D का 4, B का 2 D का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया A में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका A। तो आप देखो मेरठ में इस विद्रोह का नेतृत्व कौन ने करा था? कदम सिंह ने। दिल्ली में कौन ने करा था? बहादुर शाह ने। हरियाणा में कौन ने करा था आपका? राव तुलाराम ने। तो ये 4 सेंटर थे जहाँ पर क्या था आपका 1857 का नेतृत्व इन लोगों ने करा था, ठीक है। तो सर ये MCQs हैं रिलेटेड टू 1857 के रिवॉल्ट जो हमने अभी रिसेंटली क्या है आपका कवर करा है। मोस्टली क्वेश्चंस क्या है आपके कवर हो गए जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है। होप गाइज यू एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच।